इस्लामाबाद और पेशावर में दफा 144 का निफास हो गया। 5 या ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि शहर के किसी भी हुदूद में जलसे जुलूस और इज्तिमा की इजाज़त नहीं है। फैजाबाद और दीगर रास्तों से इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले शहरियों को चेकिंग के बाद दाखिल होने दिया जाएगा। दूसरी जानिब पेशावर में भी 5 या ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर कहते हैं कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दफा 144 नाफिज की गई है, जो 3 रोज तक के लिए नाफिज अमल रहेगी। आज आपने देखा कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक बड़ा इल्जाम लगाया है मुफ्त आटे स्कीम पे कि 20 अरब रुपए की करप्शन इस पे हुई है और वफाकी हुकूमत और जो पंजाब निगरान हुकूमत है वो इसका डिनाइल दे रही है, तरदीदें इसके ऊपर कर रही है। ये 1 साल में इस हुकूमत का वाहिद बड़ा रिलीफ था जो इन्होंने अवाम को दिया है। और ये साहब ये सिर्फ मुफ्त आटा स्कीम में अगर 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है तो ये और कहाँ कहाँ हाथ पैर मारे गए होंगे सर? बास्केट में आएगा। IMF की इंटरनेशनल बास्केट में आने का मतलब है कि ये ग्लोबल करेंसी बन जाएगी। एज वी टॉक, रुपी इज द 4th ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड। डॉलर, यूरो, पाउंड और चौथे नंबर पे अभी रुपया। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। जिस कौम को पता है, आज पाकिस्तानी फौज को भी पता है उसकी स्थिति क्या है। देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में जो बलोच रेबल्स हैं उनसे ये झगड़ नहीं पा रहे, बागियों से झगड़ नहीं पा रहे, उनको ये जो है वो चुप करा नहीं पा रहे हैं। ये KPK के अंदर जो है वो तालिबानियों से ये झगड़ नहीं पा रहे, उनसे रोज पिटते चले आ रहे हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय फौज से, जब पाकिस्तान इतना मजबूत था इतिहास में, जो 4 जंगें हुई हैं उसमें इतना मजबूत था, चाहे आप 71 उसके पहले सब में देख लो, बहुत मजबूत था, तब कभी पाकिस्तान की इतनी स्थिति नहीं हुई कि वो 1-1.5 महीने से ज्यादा भारतीय फौज के आगे टिक पाए। हमेशा उसने 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में भाग खड़ा होता था। तब उस दौर में आज पाकिस्तान के पास में इतनी क्षमता भी नहीं कि वो ढंग से 2 दिन 3 दिन भी युद्ध जो है वो लड़ पाए भारत के साथ में। और देश में अंदर इनके बवाल चल रहा है, इसीलिए इनको हर समय डर सता रहता है भारत कुछ करे चाहे भारत कुछ ना भी करे। पहले तो मैं आपको ट्विटर पे ट्रेंड करती हुई चीज दिखाने जा रहा हूं जिससे हर तरफ थरथली मचा दी है। और एक ऐसी कमाल चीज है कि खुद आवाम को बता दिया इन्होंने खुद कि ये लोग कितने बड़े चोर हैं। मैं आपको भी डिटेल निकाल के बताता हूं। इनके अपने बंदे ने बताया कि इन्होंने अरबों रुपए की चोरी की है। ये एक ऐसी चीज है कि चोरी छुप नहीं सकती, यकीन कीजिए। और इनकी चोरी को पकड़ी गई है। शाहिद खान अब्बासी ने बता दिया है, आपको मेरी आवाज सही आ रही है? अब्बासी ने बता दिया है कि मुफ्त आटा स्कीम में इन्होंने 20 अरब रुपए की चोरी की है। देखिए, मैं एक शबाशी साहब के साथ मैंने काम किया है तकरीबन 10 साल जी। और उस वक्त हुआ यह था कि इनको एक सस्ती रोटी लाने काम था, ईरान में साथ किया था। वहां ईरान में मुफ्त रोटी मिलती है, ठीक है, लेकिन ईरान में ये होता है कि आटा वहां तक वो नहीं करते, क्योंकि आटा स्केर्स नहीं मिलता है, पेड़ा खरीद सकते हैं, खुश्क आटा नहीं बेचते ताकि स्मगलिंग ना हो। इन्होंने यहां भी शुरू कर दिया। ताहिर शहबाज होते थे उस वक्त सेक्रेटरी फूड, फैक्ट्रीज की मीटिंग में हमने कहा कि नहीं चल सकता, लेकिन कुछ लोग थे जो शायद खान अब्बासी साहब भी जानते हैं कि जिन्होंने पैसा बनाना था फ्लोर मिलों से, उन्होंने किया और 1 साल के बाद नाकाम हो गया। अब आप अंदाजा करें इस आटे का मतलब है, असल मसला पता क्या है, इन लोगों को अच्छा लगता है, लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप आटे तकसीम कर रहे हैं, 20 बंदे मर गए यार तुम लोगों के। आटा वो होता है कि हमारी माएं बहनें जो थी वो फकीरों को दिया करती थी डाल के, ठीक है। 75 साल की तारीख है पाकिस्तान की, कभी ये मौका नहीं आया आज तक। और ये सब इसी पे जरा कि पाकिस्तान बनने से पहले ये पंजाब पूरे इंडिया को गंदम देता था। मैं चाह रही हूं जरा, आपने उनको लाइनों में लगा दिया। आप जनाब फाइनली अपना एडमी प्रोग्राम भी सेक्रीफाइस करें। आप यहाँ उनको अड्डे दें अफगानिस्तान में उनकी मर्जी की हुकूमत कायम करने के लिए, चीन और अफगानिस्तान और ईरान की जासूसी करने के लिए। ईरान से ताल्लुकात भी बराए नाम रखे, वैसे पहली कौन सी ऐसी गर्मजोशी है। ईरानी भी काफी अक्लमंद निकले, हमें तजुर्बा ईरान गया है तो पता चला ईरानी भी काफी पाकिस्तानी जितने अक्लमंद है, वो भी मुगालतों की एक दलदल में जिंदगी बसर कर रहे हैं अजमत रफ्ता की यादों में। और हमारा तो हाल जो है वो बिल्कुल ही पतला है। बात यह है, आप अमेरिका के साथ जा कैसे सकते हैं? इंडिया आपको, अमेरिका तो पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहता है, इंडिया तो आपको खत्म करना चाहता है। अगर पाकिस्तान को कोई खत्म करना चाहता है, तो नहीं चाहते हैं, बस ऐसे हमारे ताबे हो जाए, खत्म भूटान की तरह, नहीं वो ग्रेटर बांग्लादेश की तरह। वो यार इस पे वजीरिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होके उसने कहा कि ये यहाँ से अफगानिस्तान, इंडिया की सरहद ये है, इंडिया की हुदूद यहाँ खत्म होती है,
गांधी ने कहा नहीं बामियान तक। वो जो ग्रेटर इंडिया है वो तो गांधी, बाकियों को तो छोड़ देना। इन्होंने 20 अरब रुपए की चोरी किया नाजरीन, 20 बिलियन रुपीस। ये इलेक्शन के पैसे नहीं है इनके पास। शाहिद खाकान अब्बासी इनका अपना बंदा जो साबिक वजीर आजम रह चुका हुआ है, उसका ये क्लिप है, मैं आपको एक क्लिप सुनवा देता हूं। 20 अरब रुपए, 84 अरब रुपया इन्होंने मुफ्त आटे पे लगाया, आटे की तकसीम पे लगाया, और उसमें से 20 अरब रुपए ये खा गए। सुप्रीम कोर्ट चीख रहा है कि भाई इलेक्शन करवाने, आइन कहता है पैसे दे दो। कितने? 21 अरब रुपया इन्होंने नहीं दिया। ये 20 अरब रुपए चोरी कर गए। अब अगर मैं इल्जाम लगाऊं, मुझे पकड़ लो यार, आपका अपना बंदा शाहिद खाकान अब्बासी जो आपका वजीर आजम रह चुका है, वो ये कह रहा है कि इन्होंने 20 अरब रुपए खा लिए। आपको पता है मुफ्त आटे की तकसीम में कितने लोगों की जानें गई है? लोगों ने लाइनों में लग के, सबसे पहले आपको पता है मुफ्त आटा स्कीम, ये मुफ्त आटा नहीं था, ये आटा मुफ्त नहीं मिलता था, पता है आपको? अमेरिकी डॉलर, जिसे विश्व की सबसे मजबूत करेंसी माना जाता है, अब उसकी बादशाहत कम होती दिख रही है। इंडिया वैसे तो बेल्ट एंड रोड को नहीं कर रहा है ज्वाइन, मगर आपको पता है कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जो चाइना में होस्ट है, उसमें सबसे बड़ा जो लोन गए हुए हैं वो इंडिया में। 2021 तक उन्हें 4 बिलियन से ज्यादा जो डॉलर के लोन थे, सेवरल लोन्स, वो इंडिया के थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में चीन के सीमा पार व्यापार के लिए डॉलर को पछाड़ते हुए युआन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा बन गई है। जब भी IMF की किटी में आ जाएगा तो एक तो लोगों को रुपयों में रिजर्व रखने पड़ेंगे। फखर भाई, पिछले 30 सालों से युआन आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। चाइना का इतना डेट क्यों? युआन आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। अर्जेंटीना की सरकार ने फैसला डॉलर के घटते भंडार को देखते हुए लिया है। एक सरकारी बयान में कहा गया कि अप्रैल के महीने में डॉलर के बजाय युआन में करीब 1 अरब डॉलर की चीनी आयात का भुगतान करने का लक्ष्य रखा गया। युआन का पिछले 20-30 सालों से डॉलर से रेट, वो करेंसी बदल ही नहीं रही है क्योंकि चाइना इसको आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहा है। युआन अभी चाइना केवल 2 कंट्रियों में यूज कर रहा है। दक्षिण अमेरिकी देश ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया जब उसकी अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई है और देश इस साल होने वाले चुनावों से पहले भारी राजनीतिक अनिश्चितता झेल रहा है। वो भी सीक्रेट है, कहते हम बताते नहीं। शी जिनपिंग की मंशा थी कि डिजिटल युआन आए और डॉलर को रिप्लेस करे, पर इससे पहले कि अंकल शी जिनपिंग जागते और काम कर पाते। बैठक के बाद एक कार्यक्रम में कहा कि युआन में व्यापार करने का उद्देश्य डॉलर पर दबाव को कम करना है। उनका देश चीन से आयात के लिए डॉलर के बजाय चीनी मुद्रा युआन में भुगतान करेगा। द फास्टेस्ट लार्ज इकोनॉमी और बिग इकोनॉमी। इसके बाद भी अगर लोगों को ये डाउट है कि नहीं, इन्होंने वही 4-5 पुराने, जो 5 मेंबर इनके वही पुराने होने चाहिए। अर्जेंटीना में भयंकर सूखा पड़ा है, जिसके कारण कृषि निर्यात में भारी गिरावट आई और देश में डॉलर के भंडार में कमी आ गई। भारत की तरफ से कुछ भी छोटी से छोटी चीज हो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, छोटी से छोटी चीज भी हो जाए, पाकिस्तान में हाय तौबा मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। भारत का एक सवारी वाला विमान, यानी कि जो नॉर्मल फ्लाइट होती है, जो सवारी लेकर के अमूमन पाकिस्तान के ऊपर से उड़ करके दुबई की तरफ, मिडिल ईस्ट की तरफ या अन्य जगहों पर जाती है, वो भी फ्लाइट अगर आप देखें पिछले 1 साल में तकरीबन 15-20 बार उतर चुकी है कराची पे। उसके अलग अलग कारण थे, टेक्निकल कारण थे। उसके लिए जो है अलग अलग विमान की कंपनियों को इंडिया सरकार द्वारा हड़काया भी है और ज़्यादा हड़काया जाना चाहिए। हालांकि अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग होती है कराची में और उसमें पूरा होता, उसमें भी मात्र एक सवारी वाला विमान जो, वो भी यदि कराची में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होती तब भी पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच जाता है कि इसके अंदर रॉक एजेंट लद के आए हैं, इसके अंदर फौजें लद के आई हैं। आपको याद हो बीच में अब जो इंडिया था वो अफगानिस्तान जो है वो ट्रक भेज रहा था, ट्रक भेज करके, यानी कि ट्रक में आटा गेहूं भर के भेजा जा रहा था, गेहूं भर के भेजा जा रहा था। तो पाकिस्तानियों को ये डर था कि कहीं उसके अंदर छुप के आटे के बोरियों के अंदर जो है छुप के गेहूं के अंदर छुप के जो है वो भारतीय फौजी ना आ जाए और अचानक से हमला न कर। मतलब बचकानी बातों की भी हद होती है कि इतने फौजी आ जाएंगे पूरे देश पे कब्जा कर लेंगे, हद होती है किसी बात की। और ये इसके बाद में पूरी दुनिया भर में हंगामा नहीं मच जाएगा? ये तो एक तरीके से खिलाफ है जिनेवा कानून के, दुनिया भर के कानून जो होते हैं उसके खिलाफ है। उसके बाद भी पाकिस्तान में अमूमन इस टाइप की चीजें होती रहती हैं। पाकिस्तान जैसे देशों में भ्रम फैलाना बहुत ही ज्यादा आसान है और कौम, क्योंकि इनको पता है जो पाकिस्तान की कौम है
जो आजकल के लोग हैं पाकिस्तान के, इनको पता है कि इनके जो बाप दादे थे उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर से कैसे वहां पे हिंदू सिख जैन बौद्ध को भगाया, कैसे उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा किया, कैसे मार पीट के भगाया, कैसे क्या क्या महिलाओं का सब कुछ पता है। जो भारत से गए थे वो भी क्या कांड करके गए थे सबको पता है। इस वजह से ये कौम जानती है कि जो किया है एक बार ना, उसका कभी ना कभी तो बदला आएगा, कभी ना कभी तो उसके लिए सामने वाला भी जो है इनको छोड़ेगा नहीं, भुलाया नहीं जाती कुछ चीजें हमेशा, कभी ना कभी उसका बदला आएगा। तभी ये कौम हर समय इतना डरी सहमी सी रहती है और उसी के चक्कर में ये उनका डर ही है। और वैसे भी जब से विशेष तौर पर मोदी जी की सरकार आई उसके बाद से जब से सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह होना चालू हुई है, दुनिया में कितना भी कह लें कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, अंतर खाने में एक एक पाकिस्तानी को पता है कितना ज्यादा जो है सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, उससे कितना ज्यादा जो है वो हंगामा मच चुका है। आज भी आप देखो पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाय तौबा के अलावा कुछ भी नहीं। अभी ये डर पूरा बढ़ता ही जाएगा। अभी जगह जगह पर 144 धारा लागू हो रही है, अलग अलग चीजें हो रही है अभी, और देखो कितना बढ़ता है डर ये।